सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझे सनातन धर्म के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए। तो हेयर आई एम स्टार्टिंग इट टुडे। एंड यहाँ पर जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं अबाउट दिस क्रिएशन, अबाउट ऑल द ऑल माइटी थिंग्स, क्या सबसे सुप्रीम है क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉट द रिचुअलिस्टिक थिंग्स। और कथाओं की चर्चा कर सकते हैं कि कथाएं जो हमारे यहाँ हैं, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या कन्वे कर रही हैं आपको। लेकिन उससे पहले एक बेसिक चीज़ समझें, द बेसिक डिफरेंस। आई बी ट्राइंग टू पुट द फैक्ट्स एंड जो भी इंटेलेक्चुअल मटेरियल है, जो भी यूथ को समझ में आए, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हाँ, तो आई वाज सेइंग कि द डिफरेंस बिटवीन अदर रिलीजन्स और दिस पर्टिकुलर संस्कृति और कल्चर इज़ that whenever you talk about a religion you will find a prophet, you will find a book. जैसे इस्लाम है तो मोहम्मद साहब हैं, सिखिज़्म है तो गुरु नानक देव जी हैं, क्रिश्चियनिटी है तो जीसस हैं, और महावीर जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, और वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जब मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ तो आप कोई फाउंडर बता सकते हैं मुझे कि फाउंडर कौन है, या कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर बता सकते हैं? हाँ, आपके दिमाग में शायद सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता आएगी, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, 18 पुराण हैं और बहुत सारे डेटीज़ हैं, उपनिषद हैं, देन अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चरल मटेरियल इज़ अवेलेबल। और उसमें से भी लोगों को मैंने देखा है जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, उसका भी एक कंपाइल्ड वर्जन वो अपने लिए क्रिएट करते हैं, एंड द थिंग्स विच आर वर्किंग फॉर देम, और वो फिर उस पर काम करते हैं। तो यहाँ से सबसे खूबसूरत चीज़ जो उठाने की है वो यह है कि धर्म की आपकी अपनी परिभाषा होनी चाहिए। आप किसी को देखकर ना चीज़ें अडाप्ट करें, until or unless you find that yeah these things are working for me as well and I understand what this person is doing। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सनातन धर्म सबसे सुप्रीम किस चीज़ को बोलता है। सबसे सुप्रीम चीज़ क्या है इस दुनिया में? वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो है क्या? वो कहाँ है? तो वो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। पेड़ पौधों को आप बड़े होता हुआ देखते हैं, जानवरों को आप मूव करता हुआ देखते हैं। जितनी भी चैतन्यता आपको इस सृष्टि में दिखती है, वह सब ईश्वर स्वरूप है। आप जानते हैं दो ही चीज़ होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जो चैतन्यता है उसको सबसे सुप्रीम बताया गया है। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इसी वक्त आई डाई तो व्हाट विल हैपन? आप ऑटोप्सी करें, यू विल फाइंड दैट ऑल द ऑर्गन्स आर देयर ओन प्लेसेस, आर एट देयर ओन प्लेसेस, और वो सब फाइन है। दिमाग अपनी जगह पे है, लंग्स अपनी जगह पे हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल अरेंज्ड। लेकिन वो क्या चीज़ है विच इज़ मिसिंग राइट नाउ, कॉज ऑफ विच यू आर डिक्लेयरिंग मी एज डेड? दैट इज़ कॉन्शियसनेस। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, कि जब कोई मर जाता है तो वो क्या चीज़ होती है जो अब मिसिंग है, क्योंकि बॉडी तो एज इट इज़ आपके सामने है। दैट इज़ कॉन्शियसनेस। और उस अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, अखंड चैतन्यता को हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म, कई लोग उसे ब्राह्मण भी कहते हैं जब इंग्लिश की बात आती है। आप इंग्लिश में अगर लेक्चर्स देखेंगे हिंदुइज्म पे तो आपको ब्रह्मन शब्द मिलेगा, बट वस्तुतः उसका सही प्रोनाउंसिएशन ब्रह्म है। वो अखंड है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसे आप ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसकी बात करेंगे आगे। उस ब्रह्म में से आत्मा अलग होती है, और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है जो मुझे शायद बोलना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ यह है कि वो जो ब्रह्म है वो अपने आप में पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से एक आत्मा अलग होती है जो कि अपने आप में पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से, इस पूर्ण आत्मा के अलग होने के बाद भी वो ब्रह्म पूर्ण रहता है। ये बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा आइडिया है, ऑल्दो वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, बट समझेंगे इसको आगे कैसे चल रहा है ये। तो
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी तो आप कह रहे थे कि वो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस है, तो उसमें से आत्मा अलग कैसे हो गई? डोंट वरी, दिस इज़ टेम्प्रेरी। एट द एंड ऑफ द सीरीज़, एट द एंड ऑफ द डे, इस आत्मा को उस ब्रह्म से वापस मिलना है ही। और वो आत्मा कहाँ है? मेरे और आपके भीतर है। तो आप ये समझें कि जो सबसे सुप्रीम चीज़ है इस दुनिया में वो आपके भीतर है। जब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, सत्य तो यह है कि आपके अंदर वाला सब कुछ देख रहा है। यू योर सेल्फ आर विटनेसिंग ईच एंड एवरी एक्शन यू डू। और आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको सब पता है। और कोई जज नहीं कर रहा ऊपर बैठ के या कहीं और बैठ के या मंदिरों से। यू नो वॉट यू डूइंग राइट, वॉट यू डूइंग रॉन्ग। खैर, उस आत्मा ने उस ब्रह्म से अलग होकर इस सृष्टि की रचना कैसे करी? इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु हैं वो उस कॉन्शियसनेस को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या लेवल ऑफ अवेयरनेस है हर क्रिएचर का। आप जानते हैं इस ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस का लेवल सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे इवॉल्व्ड क्रिएचर हैं। ये अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि उस आत्मा ने उस ब्रह्म से अलग होकर, पहले तो वो क्यों अलग हुई उस ब्रह्म में से, और फिर उसने अलग होकर किया क्या, उसने कैसे माया से इंटरैक्ट किया और इस सृष्टि की रचना करी। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इफ़ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, प्लीज़ डू दैट। एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू से दैट दिस डायमेंशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो अगर आपको लगे कि समवन इज़ कीन टू नो ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली शेयर दिस। एंड मैं यहाँ पर कोई पूजा पाठ वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। आपको इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस ऑफ द पीपल वो बताऊँगा। एंड देन आई लीव ऑल द थिंग्स ऑन यू कि आप देखें आपके लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच पीपल।